मैं इस समय हूँ थाईलैंड के पताया शहर में और ये नज़ारा है। पताया में एक जगह है, बीच का नाम है, एक समुद्री तट है जो जिसको बोलते हैं यहाँ पे जोमटियन बीच, यानी कि जोमटियन एक जगह का नाम है। और ये वहाँ का ही नज़ारा है। पीछे देखो, दूर दूर तक समुद्र फैला हुआ है, दूर दूर तक। और यहाँ पर इधर देखो, बहुत प्यारा नज़ारा है ये। हाँ, मतलब कि आप यहाँ पर बैठो 2 घड़ी और दृश्य का आनंद लो। और कुछ देर बाद यहाँ पर समुद्र के बीचों बीच आपको सूर्य अस्त होता नज़र आएगा। और वो नज़ारा यहाँ का बहुत ही प्यारा होता है, बहुत प्यारा नज़ारा होता है। और ये अच्छा, एक भारत में एक बात मैंने और देखी है कि भारत में लोग थाईलैंड को जैसे ही नाम आता है तो वो दूसरे ढंग से सोचना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि थाईलैंड में सिग्नेचर होटल और पताया जो रोड है, पताया रोड, और उसके मतलब 1.5 किलोमीटर के आसपास ही रेड लाइट एरिया है। उसके बाहर जैसे ही आप निकलोगे तो आपको थाईलैंड की प्रॉपर कल्चर, जो यहाँ का संस्कृति है, वो आएगी। ऐसा नहीं है कि देखो, मेरे बिल्कुल आप देख रहे होंगे सामने कि ये एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पर सब लोग अब अपनी फैमिली के साथ आए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे लोग जैसे इंडिया में अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ जाते हैं तो पूरे थाईलैंड यहाँ पे भी वैसे ही जाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे थाईलैंड के अंदर ये सभी काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मतलब कि थाईलैंड को एक दूसरे तरीके से, एक वो कहते हैं ना, बद अच्छा बदनाम बुरा, तो वही सेम बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पे ये बहुत ही प्यारा नज़ारा है थाईलैंड का। और ये जोमटियन बीच है, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, ये जोमटियन बीच है। ये वॉकिंग स्ट्रीट्स है, मात्र 3-4 किलोमीटर के आसपास है। मुश्किल से 5-7 मिनट में, अगर आपके पास बाइक है तो 5-7 मिनट में आप मिल जाती है। अच्छी बाइक यहाँ पे 300 रुपये, 300 सॉरी बाट में मिल जाती है। बाकी एक थोड़ी हल्की जो होती हैं वो 200 बाट में मिल जाती है। अगर मंथली आप लेते हो तो बहुत सस्ती पड़ जाती है। अच्छा है यहाँ का, देखो नज़ारा, बहुत प्यारा सीन है समुद्र। ऐसा नहीं, और इस देश में कभी भी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता जैसे हमारे भारत 1947 को आज़ाद हुआ है, क्योंकि थाईलैंड कभी भी किसी भी देश का गुलाम नहीं रहा है, तो इसमें स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है। बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ के, ठीक है। और यहाँ का कल्चर भी अच्छा है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखी है, ज़्यादातर लोग यहाँ पे ना, होता है कि लड़कियाँ जो हैं, लड़कियाँ यंग यंग लड़कियाँ होती हैं, वो सिंगल मोम होती हैं, यानी कि वो अपने पति को छोड़ के एक ही उसके साथ रहती हैं, छोड़ देती हैं या पति उनको छोड़ देता है। लेकिन जहाँ तक मैंने कई लड़कियों से बात की है तो वो लड़कियाँ बता रही थी कि यहाँ के जो मैन हैं, ज़्यादातर लोग, सभी तो नहीं लेकिन ज़्यादातर लोग गलत हैं, दारू पीते हैं और घर के में अंदर कलेश करते हैं, मारा पीटी करते हैं, जिससे कि वो, क्योंकि यहाँ की लड़की बड़ी बोल्ड और मतलब कि गृहस्थी बसाने वाली होती हैं, तो इसलिए वो अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए उनको छोड़ देती हैं। और फिर वो कैसे ही, अब पैसे की कमी ना होने के लिए तो आदमी को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, मोस्टली लड़की। लेकिन पता है बीच पर और वॉकिंग स्ट्रीट पे इस तरह की खड़ी होती हैं जो दूर दूर से 700, 800 किलोमीटर से आती हैं और ये सब यहाँ पर आके बार्स में काम करती हैं, ठीक है ना। अगर उनसे रियली आप बात करना चाहोगे तो उनके चेहरे पे तो एक मुस्कान होती है, लेकिन उनका अब अपना भी दर्द होता है। फीलिंग तो हर किसी के अंदर होती है, जब पेड़ पौधों में फीलिंग होती है तो उनमें भी होती है। लेकिन सारा क्या नाम, आप सोचने लगोगे कि सारा थाईलैंड ऐसा है तो वो नहीं है। और इधर देखो, इस तरह से ये कई लोग ना जेट स्की चलाते रहते हैं। ये पूरा व्यू अब मैंने देख दिया है। बहुत अच्छा देश है ये, ऐसी बात नहीं है। घूमने के पर्पज़ से बहुत सारे लोग तो मैंने देखा कि हिंदुस्तान में काफ़ी लोग, एक बात और भी है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर के अंदर ही वहाँ पर जो पताया स्ट्रीट है उसके आसपास 1.5 किलोमीटर के अंदर सारे इंडियन ही भरे पड़े हैं, सारी दुकानें इंडियन की हैं
और सारे रेस्टोरेंट और मोस्टली लोग जो है इंडियन ही होते हैं, मतलब कि 100 में से मुश्किल से 10 लोग ही बाहर के होते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे सारे इंडियन होते हैं। लेकिन जैसे ही आप 1.5 किलोमीटर के बाहर जाओगे तो आपको इंडियन नहीं नज़र आएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि देखो ये कितनी प्यारी प्रॉपर्टी है, देखो ये मेरे पीछे कितनी प्यारी प्रॉपर्टी है, लोग रहते हैं यहाँ पे। देखो पीछे अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये फैमिली है, यहाँ पे घर भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे पता में सारे पता में यही काम हो रहा, ठीक है। तो बहुत अच्छा दृश्य है ये, बहुत ही बढ़िया सुंदर है और घूमने से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मैंने भी काफ़ी घूमा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ कुछ स्ट्रीट दिखा देते हैं, जैसे सोई 6 हो गया, वॉकिंग स्ट्रीट होगी, या फिर सोई बुखाऊ हो गया, वो सारे वो दिखाने के लिए, क्योंकि दिमाग के अंदर कूड़ा कचरा भरा होता है, तो वो दिखाने के लिए ही वो सोचते हैं कि यही सारा भारत, सारा थाईलैंड है, सॉरी। लेकिन ये सारा थाईलैंड नहीं, थाईलैंड का कल्चर देखना है तो किसी हमारा भी, अगर हमें हिंदुस्तान देखना है तो हिंदुस्तान के गांव को देखना होगा, ठीक है ना। ये नहीं कि आप दिल्ली आ गए, दिल्ली में लाल किला देख लिया, ताजमहल देख लिया, आगरा चले गए, आगरा में ताजमहल देख लिया, वही सब कुछ है। भारत को अगर देखना है तो भारत के गांव देखो, वहाँ की कल्चर का देखना है। तो भारत में तो 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट में हर एक स्टेट का अलग अलग कल्चर है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर किसी भी देश को आपने बारीकी से देखना है तो 5 दिन या 4 दिन का आप टूर बना के थाईलैंड के अंदर आ गए और आपने वॉकिंग स्ट्रीट और 2-4 गलियां देखने के बाद आप कहने लगे कि सारा थाईलैंड ऐसा ही है, तो वो सोचना बिल्कुल आपका गलत होगा। हेलो, तो ऐसा नहीं कह सकते आप। तो बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, बहुत प्यारे लोग हैं, तो मज़ा आता है बात करने में, इनसे मिलने में, ठीक है। और मेरा देश भारत भी बहुत प्यारा देश है, क्योंकि मैंने तो बहुत हिमाचल और ये सारा मतलब मोस्टली मैं भारत घूमा हूँ, लेकिन नॉर्थ साइड अभी तक भी मैंने नहीं देखा है। मेरा मन है कभी फिर मैं वहाँ भी जाऊँगा घूमने के लिए। तो अब तो खैर दोस्त, हम मेरे दोस्त पहले तो जाते थे, अब से 7-8 साल पहले हम घूमने के लिए चले जाते हैं। लेकिन अब सभी लोग अब अपने बिजनेस में, अपने फैमिली हो गई है, अपने बच्चों को देखना है, उनकी फ़ीस भरनी है, क्योंकि भारत के अंदर ज़्यादातर लोग अपना, यहाँ पे बहुत देश है। और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत ही प्यारा देश है। सुरक्षा के लिहाज से आप रात में कितने भी बजे, कोई सिंगल लड़की हो, सिंगल लड़का हो, कोई भी हो, वो जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर भी घूमो। अब यहाँ पे और देखो अभी यहाँ पे सनसेट होने वाला है, ठीक है ना, आपको मज़ा आएगा घूमने में। देखो कितना प्यारा दृश्य है अभी तक, क्योंकि अभी मैं बीच, ये समुद्र है, कितना प्यारा समुद्र है। यहाँ लोगों से मिलो, बात करो, मैं नए नए लोगों से मिलता हूँ। अच्छा, कल मैं एक यहाँ पर एक विलेज है, एलिफेंट विलेज, वहाँ गया था। वहाँ पे मुझे एक लड़का और एक लड़की मिले थे जो आपस में फ्रेंड थे। तो मैंने उनको अपने भारत के बारे में बताया था, मैं उनसे बात करने। लड़का तो वो कोलंबिया था, लड़की जॉर्जिया की थी। तो मैं उनको बोला था कि जब वो मेरे से बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि आज इंडिया बहुत मजबूत देश है और इंडिया दुनिया को बहुत बड़े बड़े डॉक्टर देता है। इंडिया बहुत बड़े बड़े इंजीनियर देता है। आज गूगल का CEO भी हमारा भारत का ही है। और मेरे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी आज बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है, ठीक है ना। दुनिया के जो पावरफुल देश हैं जैसे UK हो गया या फिर अमेरिका हो गया, उनके कंधे पे हाथ रख के पूछते हैं, मोदी जी हमें भी अपने साथ ले लो, हम भी इसी मीटिंग में आए हैं। एक समय ऐसा था भारत में कि जो यहाँ से बड़े उच्च मिनिस्टर भी जाते थे कई बार, US जैसे लोग हमारे देश के लोगों ले करते थे। जैसे जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, मुझे सही से याद है तो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ ये हुआ था, ठीक है ना, उनकी तलाशी ली गई थी। लेकिन आज मतलब 10 सालों में भारत की बहुत स्थिति, मैंने उनको अपने देश के बारे में बहुत कुछ बताया है, ठीक है ना। मैंने बोला कि आप इंडिया आओ, इंडिया घूमो, कुछ जैसे हमारा UP है,
यूपी आज बहुत ही प्यारा देश है, सॉरी स्टेट है भारत का। और आज यूपी में बहुत ही सुरक्षित हाथों में यूपी है और वहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस भी हो रहा है। तो ऐसे ही जैसे कि अब हमारा देश भी धीरे धीरे सुरक्षित होता जा रहा है, खासकर महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार कई जगह हो जाता है तो मोदी उनको लंगड़ा बना देते हैं, अगले ही चौक पे उनको यमराज खड़े मिलते हैं। तो अब हम भी यही चाहते हैं कि बस एक बात मैं ज़रूर भारत के लोगों से कहूँगा कि जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे देखो थाईलैंड के अंदर आप किसी भी गली में किसी भी कहीं पर भी चला सफाई बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन भारत में मतलब कि ये सफाई नहीं है। सफाई के नाम पे हमने अपने देश को एक कूड़ादान बना दिया। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप लोग भी भारत को एक स्वच्छ बनाएं। और मोदी ने प्रधानमंत्री बनते के साथ ही 2014 में सभी से आग्रह किया था कि आप सब लोग सफाई पर ध्यान दें, लेकिन हर बंदे के साथ तो मोदी नहीं घूम सकता ना। हम जिस देश में पैदा हुए हैं, इस ज़मीन का खा रहे हैं इस देश का, तो हमारा भी अपना कोई कर्तव्य बनता है भी हम भी सफाई पे बहुत ध्यान दें, ठीक है ना। जैसे कि कई कंट्री बहुत होते हैं, लेकिन भारत का अगर अगर धरती पर अगर ये कल्चर है तो वो सिर्फ भारत में है। मैंने भी कई कंट्री घूम लिया हूँ मैं भी। अगर कल्चर की बात करें तो भारत के अंदर है, लोगों का तो कल्चर ही नहीं है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है ना। चलो खैर, ये तो एक पॉलिटिक्स की भी बात है, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं थोड़ी सी बात बोल दी। लेकिन ये है कि चलो घूमो, देखो कल्चर। ये तो मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया है कि मेरा देश में बस थोड़ी सी सफाई की कमी है, क्योंकि थाईलैंड में सफाई बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैंने गांव-गांव यहाँ पे देखे हैं, इस बार ही तो बहुत सफाई है यहाँ पर। चलो एक बार और आपको अंत में नज़ारे की सैर करा देता हूँ। देखो धीरे 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 ये सामने समुद्र है और ये इधर इधर ये बिल्डिंग है पीछे। ये बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के पर्पज़ से, बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही प्यारा सनसेट होने जा रहा है अब, बहुत ही मस्त जगह है। हाँ, ये देखने से। पर एक बात ज़रूर है, अगर आप वीडियो बनाने के चक्कर में लगे रहोगे तो आप नज़ारे को खो देते हो, ठीक है ना। तो ये दर्शन देखो, ये सामने अब सूर्य अस्त हो रहा है और बहुत ही प्यारा ये जगह है। चलो धन्यवाद, जय हिंद।